हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th वाले के लिए वो बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना, आपका 100% नंबर आएगा। तो वो विद्यार्थी क्लास लेगा जो टॉपर बनना चाहता है हाई स्कूल में। इस बार 2027 में जो टॉपर बनना चाहता है ना, वही आज का क्लास लेगा, अन्यथा कोई क्लास नहीं लेगा। जो क्लास लेगा वो टॉपर बनेगा, जो क्लास नहीं लेगा वो समझिए क्या बनेगा, वो आप ही निर्णय करिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पक्का पक्का आएगा। आप क्वेश्चन है पक्का, हाँ एकदम पक्का पक्का ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि HCF 1 हो, यदि HCF 1 हो तो संख्याएं कहलाती हैं। तो जिन संख्याओं का HCF यानी में से 1 होता है ना, वो क्या कहलाते हैं? क्या वो सम संख्या होता है? ना। क्या वो भाज्य संख्या होता है? नहीं। क्या वो सहभाज्य संख्या होता है? क्या वो पूर्ण संख्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आप सबको बताया भी है कि जिन संख्याओं का में से 1 होता है वह सहभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्या होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है कि जो ऑप्शन है वह क्या जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वह सहभाज्य संख्याओं। यानी कहने मतलब है कि सहभाज्य संख्याओं का में से कितना होता है? 1 होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही लाजवाब है, पक्का आएगा, एकदम 100% आएगा, आप लिख लीजिएगा। कह रहा है कि 7/8 का दशमलव प्रसार, 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए, तो 7/8 जो दशमलव प्रसार होगा, क्या समाप्त होगा, क्या अनंत आवर्ती होगा, या अनंत अनावर्ती होगा, या पूर्णांक होगा? तो दोस्तों यहाँ देखो, जो 8 है ना, 8 का गुणनखंड किया जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 घाते 3 के रूप बनेगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या का अगर हर में 2 या 5 आए, या केवल 2 आए, या केवल 5 आए, उन सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ना, हमेशा शांत होता है, यानी कि समाप्त होता है। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। कुछ निश्चित संख्या भाग देने पर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए, इसलिए ध्यान से देखो। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे ना, ये पक्का है आप पीछे हो जाएंगे। कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? अब परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, इसमें कह रहा है कि क्या √3 परिमेय है, ये √7 परिमेय है, √11 है, या 0.0125 है? क्या बताइए, इसमें कौन सा होगा? कमेंट करिए। जो बच्चा कमेंट करेगा वो ही टॉपर बनेगा। ठीक है, देखिए, तो जितनी भी संख्या रूट में अगर उनका पूरा वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय होगा, अगर पूरा वर्गमूल न निकले परिमेय नहीं होगा। इसमें कौन सा? ये ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये, कौन सा हो जाएगा? ये वाली। ये क्या है? 0.125 एक परिमेय संख्या की अगर दशमलव हटाएंगे ना, बटन को जाकर 3 जीरो आ जाएगा, तो आ जाएगा P/Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि 1/7 का दशमलव प्रसार विस्तार कैसा होता है? अगर इसको हम दशमलव में बदलें तो क्या आएगा? क्या शांत आएगा, अशांत आएगा, इनमें से क्या हो सकता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और पक्का आएगा, 100% पक्का आएगा। क्या रहा कि क्या समाप्त होगा, अनंत आवर्ती होगा, या अनंत अनावर्ती होगा, या पूर्णांक होगा? तो दोस्तों देखिए, अगर आप 1 में 7 से भाग देंगे ना, 7 है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है ना, ये क्या होता है? अनंत आवर्ती होता है। अनंत आवर्ती को हम अशांत आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। पक्का है एग्जाम में आएगा। ये 100 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या 0.25, ये क्या है? परिमेय है। 2/3 क्या है? परिमेय है। 0.5 क्या है? परिमेय है। जबकि √5 क्या है? जो √5 है क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है, जैसा आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता होगा। अगला कहा कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, क्या है? जो P है एक अभाज्य संख्या है, तो √P क्या होगा? अगर कोई भी संख्या अभाज्य है, अगर उसको रूट के अंदर लिखा जाएगा ना, तो हमेशा क्या होता है? परिमेय नहीं, हमेशा क्या होता है? हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक होता है, ना तो प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? वह हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होता है, कोई भी अभाज्य संख्या हो। जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि 17 × 23 का एलसीएम क्या होगा? 17 × 23 का जो एलसीएम है ये क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो 17 और 23 है ना, ये दोनों
दोनों सहभाग संख्याएं हैं और सहभाग संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना उनका गुणनफल के बराबर होता है। इसका गुणा कर देंगे ना 17 तिरिक 51 और 17 दूना 34, 5 कितना हो जाएगा 39, यानी कितना हो जाएगा 391 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को बेहतरीन लगा होगा और ये क्वेश्चन जो तैयार कर लेंगे ना वो पक्का है आप एग्जाम में वो टॉपर बनेगा। ठीक है दोस्तों।